दोस्तों, इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स किए गए हैं जिनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्कीमा चेंजेस ऑन 21 जुलाई टू दी ओरिजिनल स्कीमा जो ITR 1 का रिलीज़ किया गया था 3 अप्रैल को, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। फॉर्म ITR 1 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उनका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख पाएंगे। स्कीमा वर्जन चेंज कर दिया गया है, फॉर्म वर्जन हैज़ बीन चेंज्ड। फाइलिंग स्टेटस के अंदर रिटर्न फाइलिंग सेक्शन में भी ई नंबर 15-16 रिमूव कर दिया गया है एंड डिफ़ॉल्ट 11 हैज़ बीन एडिड। तो इस तरह के काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं किए गए हैं। अदर सोर्स इनकम में डिविडेंड इनकम रिमूव फ्रॉम अदर INC से रिमूव करके ऐड कर दिया गया है अदर सोर्स इनकम में। एड्रेस के अंदर भी चेंज किए गए हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हैव बीन रिमूव्ड। तो इस तरह के कुछ चेंजेस हैं जो यहाँ पे कर दिए गए हैं। और दोस्तों, ITR 1 के साथ साथ ITR 2 के अंदर भी स्कीमा के अंदर भी काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो कर दिए गए हैं। तो ये चेंजेस आपके साथ मैंने अभी डिस्कस डिटेल में नहीं किए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए, इनकी चेंजेस की कॉपी चाहिए तो वो मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा, आप डिटेल में इसको स्टडी कर लीजिएगा। तो काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। और जैसा कि जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से जो पोर्टल है उसके काफ़ी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो लेट्स सी होंगी या नहीं, वो भी अपडेट आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट GST के अंदर अपडेट आया है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स नेगेटिव लाइबिलिटी जो GSTR 4। तो ये सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी, ये परेशानी। तो एडवाइजरी इसकी इशू की गई है GSTN के द्वारा, जिसमें लिखा गया है instances have been come to notice where taxpayer are reporting negative liability आ रही है GSTR 4 में। background since 1920 composition taxpayer has to pay the liability through form GST CMP 08 से liability उनको पे करनी होती है on quarterly basis पर, while जो GSTR 4 return है is required to be filed on annual basis after the end of financial year। तो ये तो आप सभी को ही पता है, CMP 08 आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं, जबकि जो आपकी GSTR 4 है वो आप एनुअली फाइल करते हैं। रीज़न क्या है इस नेगेटिव लाइबिलिटी का, वो उन्होंने बताया है। द लाइबिलिटी ऑफ कंप्लीट ईयर इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन, आपको GSTR 4 में जो है उसको डिटेल उसकी देनी होती है, डिक्लेयर करनी होती है अंडर द एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड टैक्स पेयर शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ GSTR 4 मैंडेटरली आपको वो फिल करनी होती है। इन केस देयर इज़ नो लाइबिलिटी द सैड टेबल में बी फिल्ड अप विद ज़ीरो वैल्यू। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो आपको ज़ीरो जो है वहाँ फिल करना होता है। इफ़ नो लाइबिलिटी इज़ डिक्लेयर्ड इन टेबल 6 में अगर आपने नहीं की है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट नो लाइबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड इवन दो टैक्स पेयर may have paid the liability through GST CMP 08। तो अगर आपने CMP 08 के थ्रू लाइबिलिटी पे भी कर दी है, लेकिन अगर आपने GSTR 4 टेबल 6 में डिक्लेयर नहीं करी है तो इट विल बी अज्यूम कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी। इन सच केसेस लाइबिलिटी पेड थ्रू GST CMP 08 बिकम एक्सेस टैक्स पेड, वो एक्सेस टैक्स पेड में आ गई और आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे रही है कि आप इसे सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में यूज़ कर सकते हैं। वट द टैक्स पेयर डिड रॉन्गली, आपने क्या किया है, लाइबिलिटी पेड थ्रू CMP 08 इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 ऑफ GSTR 4 फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर्स के ऑटो पॉपुलेट होकर के आ गई टेबल 5 में। द टैक्स पेयर हु डू नॉट फिल अप टेबल 6 ऑफ GSTR 4, जिन्होंने नहीं फिल की टेबल 6, नो लाइबिलिटी इज डिक्लेयर इवन दो टैक्स पेयर ने अपनी CMP 08 से लाइबिलिटी पे कर रखी थी। Since the tax payable in GSTR 4 is computed after reducing the liability declared in GST CMP 08 and then auto populated in table 5, अगर आपने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है टेबल 6 में तो आपको नेगेटिव लाइबिलिटी आ रही है। अब इस केस में आपको करना क्या है, उसका सॉल्यूशन भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। क्या करना है आपको, इन टेबल 6 ऑफ GSTR 4 हैज़ नॉट बीन फाइल्ड ड्यू टू ओवरसाइट, अ टिकट में बी रेस्ड। अब आप एक टिकट रेज कर सकते हैं टू नलीफाई द अमाउंट जो आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में आ रहा है, उसके लिए आपको टिकट रेज करनी होगी। इफ़ देयर इज़ नो लाइबिलिटी टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, द लाइबिलिटी
paid through CMP 08 shall move to negative liability statement, and the same excess can be utilized to pay the liability of future tax period. तो टिकट रेज कीजिएगा आप, वही इसका इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। तो ये रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट दो अपडेट्स इनकम टैक्स एंड जीएसटी के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।